तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है हमारे इस क्विक सेशन में रॉकेट अल्गो के। हम लोग देखने वाले हैं कि अपना सेटअप किस तरीके से परफॉर्म किया है, उसमें क्या देखने को मिला हमको, किस तरीके से अपने सारे लॉजिक्स काम करते हैं, डॉट लॉजिक कैसे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कुछ लोग उसको रिवर्स इंजीनियर करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सेटअप को यूटिलिटी बोल के यूज़ करिए। हमारे साथ कॉम्पीट करने की या सेटअप के आगे भागने की कोशिश मत करिए कि मेरे हिसाब से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपका नुकसान होना चालू हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ओके, दिस सेटअप इज़ ऑल डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड सो फार टू गिव यू द बेस्ट इन क्लास रिजल्ट्स पॉसिबल। बराबर, हम हमारे एंड से आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट आप अगर ओवर स्मार्टनेस दिखाएंगे, सिस्टम से आगे भागने का कोशिश करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, अभी चलिए हम लोग कुछ ट्रेड्स देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको निफ्टी मिड कैप का ट्रेड सेटअप दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, नोटिस करिए, आज 24th है, राइट। तो सुबह सुबह ही पहला मोमेंटम पकड़ा उसने। बराबर, मैंने आपको एक फंडा बताया हुआ है, यहाँ पर फिर से री एंगल बना के फिर से ट्रेड पकड़ा। मैंने आपको एक फंडा बताया कि 1+3 मिनट टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन देखो, आपको जबरदस्त ट्रेड मिलने के चांसेस बनते हैं। प्लीज़ आपके कैमराज बंद रखिए, ओके, कैमराज बंद रखिए सब लोग। देखिए, 1+3 मिनट का कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, तो देखो मैं यहाँ पे 3 मिनट पे जैसा ही क्रॉस ये करता हूँ, ओके, तो मिड कैप में आपको 3 मिनट पे भी देखने को मिलेगा कि बड़ी सुंदर सी ट्रेड पकड़ा है उसने। ब्रेकआउट वगैरह सब फॉर्मेशन के साथ मिड कैप पे उसने आज दो टारगेट अचीव किए 3 मिनट पे, और उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं पकड़ा मिड कैप पे। अब इसको लेके एक यूज़र का क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो भी जवाब दे देता हूँ, यहाँ पे ऑल क्लियर कर देता हूँ। सर, मैं मिड कैप का 3 मिनट का देख के लेके बैठा था, उसने एक ही बार ट्रेड दिया, उसके बाद अब वो ट्रेड ही नहीं दे रहा है। कैसा सेटअप है आपका, ट्रेड क्यों नहीं दे रहा है? मेरा आप लोगों को एक क्वेश्चन है, सब लोग मेरे को आंसर दीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ बताइए। अच्छी बात है क्या गलत बात है कि उसने साइडवेज में आपको उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं लेने दिया? ये अच्छी बात है या गलत बात है, मेरे को बताइए। साइडवेज जब हो गया मार्केट, तो रॉकेट अल्गो ने सीधा बोल दिया कि अब इसके बाद इसमें मिड कैप में एक भी ट्रेड नहीं बन रहा। आपको जब दिया था तो जबरदस्त ट्रेड देके बैठा है, करेक्ट। तो वाई आर यू सो एक्साइटेड टू इवन थिंक ऑफ लाइक री एंटरिंग एंड गेटिंग एक्साइटेड अबाउट टेकिंग ट्रेड्स? बराबर, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, एकदम सिंपल सा फंडा है। यहाँ ब्रेकआउट मारा, यहाँ पे ट्रेड दे दिया, उसके बाद उसने मिड कैप में आपको बोला कि भाई बड़े प्लेयर एक भी एंट्री नहीं कर रहे, तुम लो मत। अब यहाँ पर उसको लेके एक और यूज़र का क्वेश्चन आया था मुझको, आज हमारी टीम कॉल कर रही है यूज़र्स को पूछने को कैसा चल रहा है एंड ऑल दैट। तो एक यूज़र का क्वेश्चन आया था जिसका आंसर मैं ये सेशन के थ्रू एड्रेस कर देता हूँ कि सर वो ये सही नहीं है, मार्केट में तो आज बहुत मोमेंटम है, फिर ट्रेड क्यों नहीं दे रहा? ट्रेडिंग व्यू के ये वाले चार्ट में मोमेंटम नहीं है, तो आपको लगता कि मार्केट में कोई मोमेंटम होगा? देखिए, मैं दो लाइनें खींचता हूँ, ठीक है। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुए लाइन वाइन खींचने में, वो सब काम वो सैयारा देख के रोने वाले छपरी लोग की तरफ दिया हुआ है, ठीक है, लाइनें मारना वगैरह। ये देखिए, मैंने जो दो लाइनें बनाया, उस वो रेंज के बाहर गया क्या? पूरा मार्केट खत्म होने को आया है, 3 बज रहे हैं, दिख रहा है आपको? 10:30 बजे के बाद गया क्या बताइए मेरे को। यहाँ पे मैं अगर मेरा कर्सर लेके जाता हूँ 10:18 के बाद में, ये रेंज के बाहर गया है क्या मिड कैप? तो इसको बोलते हैं रेंज बाउंड ट्रेड। ये देखिए, ऐसी ऐसी चल रही है। अब रॉकेट अल्गो की कमाल दिखाता हूँ आपको, देखना है रॉकेट अल्गो की कमाल। ये लाइन भी रहने देता हूँ मैं, हाँ ध्यान से देखिए प्लीज। रॉकेट अल्गो ने, अगर मैं ये दो लाइनें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रॉकेट अल्गो ने वहाँ पे हाई सप्लाई और हाई डिमांड जोन बना के रखा, और डायरेक्शन ने वहाँ पे एंटरटेन करना बंद कर दिया ट्रेड्स को। तो तब से वो ट्रेड में कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं आ रहा। उसने आपको चांस दिया, आपने उसमें पैसा बनाया, उसके बाद उसने कोई ट्रेड नहीं दिया। इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम स्टोरी अप्लाई होती है। देखिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 10:18-19 के बाद डायरेक्शन लाइन में कुछ नहीं बना। यहाँ पे छोटू एंगल बना था, एकदम छोटी सी हल्की सी ट्रेड थी, बट आप अगर यहाँ पे देखें तो उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है, राइट। तो ये फंडा है, ओके। अब निफ्टी पे चलते हैं हम लोग थोड़ा। निफ्टी में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। 12 बजे तक उसने मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद हल्के फुल्के मूवमेंट्स है। आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है आज, बराबर। आज 24 तारीख है, मंथली एक्सपायरी नहीं, अगले थर्सडे को मंथली एक्सपायरी। ओके, देखिए, एक बात याद रखिए, मंथली एक्सपायरी का भी बात नहीं, बट आज थर्सडे होने से भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बराबर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपको यहाँ पर रेंज दिख रही है। अब अगर आप 3 मिनट पे देखो निफ्टी को, क्या, तो रॉकेट अल्गो ने 3 मिनट पे भी हमारा सेम लॉजिक अप्लाई किया है। ये देखिए, मैं अगर यहाँ से एक लाइन खींचूँ, ठीक है, और नीचे से एक लाइन खींचूँ, अगर ये इंडिकेटर को हाइड भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, हाँ देखिए ये रेंज बनी हुई है, ये रेंज के बाहर जा रहा है क्या। अपने बड़े प्लेयर्स यानी डायरेक्शन लाइन में कोई भी प्रकार की मोमेंटम ही नहीं है 3 मिनट पे। हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया 1 मिनट पे पूरा सेटअप देखो, 3 मिनट पे क्रॉस चेक करो कैंडल्स किस दिशा में जा रहे हैं, राइट। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोई मोमेंटम बन ही नहीं रहा है। अब इसको लेके एक आया था मेरे पास में इंक्वायरी, सुनिए अभी। हाँ, ये सब केस स्टडीज बोलते हैं इसको, इसके भाषा में, टेक्नोलॉजी के या इंजीनियरिंग के भाषा में केस स्टडी, ठीक है। वैसा मेंटल केस भी बोल सकते हैं अभी जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ उसको, बट हम केस स्टडी बोल के थोड़ा स्टैंडर्ड रखेंगे। बट आपके ट्रेडर सेटअप में उसने मेरे को बाय या सेल तो दिन भर देना चाहिए था, ऐसा एक किसी ने बोला। मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, रॉकेट अल्गो लाइव मार्केट में किस प्रकार का डेटा आने वाला है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताता है पर्टिकुलर ट्रेड कंडीशंस कहाँ जाने वाली, ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, बराबर, या साइडवेज रहने वाली है। डायरेक्शन की लाइन आपको बताती है कि बड़े प्लेयर्स का सेंटीमेंट क्या है, वो इंटरेस्टेड है ट्रेड में या नहीं है। 1 मिनट पे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने जो लाइनें खींची है वही लाइन में आपकी पूरी कैंडल्स चली है, आप देख लीजिए। मैंने वहाँ पर जो ड्राइंग करी है 3 मिनट पे, वही 1 मिनट पे भी मैप होके बैठी है। अगर मैं हटाऊँ, ये देखिए 1 मिनट में भी वही रेंज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रॉकेट अल्गो का काम है आपको वो बताना कि भैया यहाँ पे बकवास ट्रेड बन रहे हैं, यहाँ पे लो मत, यहाँ पे अच्छे ट्रेड बन रहे हैं, यहाँ पर दिमाग लगाओ, ठीक है। छोटे छोटे रेंजेस को भी वो डिटेक्ट करके आपको बता देता कि यहाँ पे कुछ खास मजा आने वाला नहीं। जैसा अभी ये पर्टिकुलर ट्रेड है, सर यहाँ पे एंगल बन रहा, देखो बिल्कुल नहीं बन रहा, वो आपको हिंट भी दे रहा है, रेड डॉट बना रहा है ग्रीन लाइन के अंदर, वो यहाँ पर एक और एंगल ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, राइट, साइडवेज प्रोजेक्ट हो रहा है। प्लीज इफ यू हैव क्वेश्चंस, ओके, लेट मी नो। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मार्केट ने आपको सुबह सुबह ट्रेड दिया, उसके बाद अभी वो रेंज बाउंड चल रहा है, खत्म बात, और कुछ उसमें नेक्स्ट सोचने का बात नहीं। आप अगर ये बोलेंगे कि आपके सेटअप ने तो मेरे को ट्रेड देनी चाहिए थी, नो सर, ओके, नो मैम, दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स, ओके। वो मार्केट में क्या होने के चांसेस है उस हिसाब से ट्रेड देता है, ना कि अपने मन से उठा के कुछ भी बाय कर लो सेल कर लो, वो नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। मैं वो वेलकम पिक्चर में का नाना पाटेकर नहीं हूँ, आलू ले लो कांदा ले लो बोलता है ना वैसे, कि बाय बाय ले लो सेल ले लो, नहीं। बनेगा तो ट्रेड पकड़ेगा, नहीं बना तो सीधा रेंज बाउंड को ग्रे आउट करके रख देगा। डायरेक्शन की लाइन आपके लिए फ्लैट चलेंगी। हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आप अगर देखेंगे सिमिलर एक्सपीरियंसेस दिखाता हूँ आपको मैं। बैंक निफ्टी में तो भी थोड़ा बाउंस बैक होने का कोशिश किया, राइट। अब देखिए बैंक निफ्टी में सुबह उसने डाउन ट्रेंड में कुछ भी नहीं करा, बकवास एकदम मैनिपुलेशन चला है। तो बैंक निफ्टी देखिए, आप लोगों को ये बात मैं डे वन से बोल रहा हूँ, मेरे सब वीडियोस में भी बोलता हूँ, बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। एक ही रीज़न है उसका, बैंक निफ्टी के अंदर जो 10 बैंक्स इंक्लूडेड है, कंसिस्टेड इन टॉप 10 बैंक्स, राइट, बैंक निफ्टी, वो सब खुद ब्रोकर हाउसेस भी है। सबसे पहले मार्केट का डेटा किसके पास आता, अपने पास आता कि ब्रोकर के पास आता, ब्रोकर के पास आता। जब ब्रोकर के पास सबसे पहले डेटा आता है तो ब्रोकर मैनिपुलेशन करने के लिए तैयार बैठा रहता। तो बैंक निफ्टी में ब्रोकर ने मैनिपुलेट करने का कोशिश किया, चांस पे डांस करने की कोशिश किया है, आपको याद रखना है ये बात को, ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा फिर निफ्टी सेंसेक्स की जगह हम पे एक बार एक्सयू यूएसडी पे चलते हैं। एक्सयू यूएसडी पे अपने भौकाल ट्रेड बनते हैं, बराबर। देखिए रेड डॉट लॉजिक आप लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। एक यूज़र ने बोला यहाँ तो ब्लू बना, फिर इसने ऊपर जाने के बाद देखिए, मैंने आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने को बोला है, रेड डॉट को अलर्ट भी दिया है। यहाँ पर रेड डॉट बना है, दिख रहा है आपको ये सेल के पीछे, और वो डॉट से एक लाइन ओरिजिनेट होती है, ब्लू डॉट के ऊपर ब्लू लाइन बनती है और रेड डॉट के नीचे रेड लाइन बनती है। अनदर थिंग, जो क्वेश्चन मेरे को आया था मैं उसका आंसर दे रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा जो मैंने आज एड्रेस किए कुछ क्वेश्चंस कुछ यूजर्स के। मेरे को एक बात बताइए, सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सब लोग चैट में रिप्लाई करिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। यहाँ ब्लू डॉट बन रहा है, जोन कौन से कलर का आ रहा, एंगल कौन से दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, रेड में यानी बियर में जा रहा है कि बुल में जाने का कोशिश कर रहा है, मेरे को बताइए। ये डाउन में जाने का कोशिश कर रहा है कि अप में जाने का कोशिश कर रहा है, जोन कौन सा है, रेड।
जो आजू बाजू का जोन कौन सा बन रहा है, रेड बन रहा है, बराबर। मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हैं एक दो लोग, आपको गूगल मीट का चैट यूज़ नहीं करना आता क्या? कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई किया तो चलेगा। देखिए, रेड जोन में एंगल बन रहा, तो वो ट्रेड कहाँ जाने के चांसेस ज़्यादा है, नीचे क्या ऊपर? नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो डाउन में जा, तो हम लोगों को डायरेक्शन की लाइन भी नीचे जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे एक्साइट क्यों हो रहे कि ओ लाइन बन गई तो आपने वो बाय वजह क्यों नहीं दिया? अरे क्यों देंगे हम, जब वो रेड जोन में बन रहा है तो हम वेट कर रहे हैं पेशेंस रख के। और जैसा ही रेड जोन में रेड डॉट बना, जो कि ये सेल के पीछे छुप गया है अभी, आपको देखने को मिलेगा एंगल बनने के बाद वो गोल्ड की पर्टिकुलर ट्रेड 3368 से सीधे 3362 6196 61.96 यानी 62 तक जाके आई। $6 की मोमेंटम उसने पकड़ा है आराम से। $6 इज वेरी बिग नंबर इन फॉरेक्स, करेक्ट। और दिखाता हूँ आपको मैं, चलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए भी डॉट बना है, यहाँ पे भी छोटा सा मूवमेंट आया। आप थोड़ा चलिए, देखो स्मूथ ट्रेड्स पकड़ने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ भी, यहाँ तो ज़्यादा नहीं बना, ऐसा गलत फहमी में मत रहिए। देखिए ब्रेकआउट के बाद कितनी मूवमेंटम है, 3380 से लिटरली वो 3374, $6 है ये भी। गोल्ड में $6, $600 होते हैं वन लॉट पे, 0.1 के लॉट पे 60 होते हैं, 0.01 के लॉट पे $6 होते हैं, क्योंकि गोल्ड का $1 इज अ 100 क्वांटिटी। एक लॉट, सॉरी, एक लॉट इज अ 100 क्वांटिटी। सो $1 का मूवमेंट $100 का प्रॉफिट देता है आपको। समझ रहे क्या आप लोग? ये बात आप लोग भूलिए मत, और मिसगाइडेड मत रहिए कि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल बना है वहाँ पे, आपको देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं सब कुछ, रियल टाइम में भी दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आपने एक्साइट नहीं होने का, इमोशनल भी नहीं होने का। जहाँ बना वहाँ पे हम लोग बुक नहीं कर रहे, और जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे रोते बैठे कि यार काम ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर। यहाँ पे काम नहीं किया बोल के लोग हमको मैसेजेस कर। अरे भैया, जब नहीं कर रहा तो मेरे को एक बात बताइए कि मैं इतनी बड़ी तोफ तो हूँ नहीं। प्लीज़, ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? प्लीज़ स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए आपका। देखिए मैं आप लोगों को एक बात प्रैक्टिकली समझाता हूँ, याद से ध्यान रखिए। फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ओके, अगर हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं बैक एंड में, तो आप ये बात को, यहाँ देखिए मेरा ट्रेनर अभी लाइव ट्रेड बताना चाहता है। हाँ प्लीज़ बताइए। उन्होंने लाइव में ये ट्रेड किया है अभी थोड़ी देर पहले शायद। खोलिए जी यार सर, दिखाओ। जस्ट ये वाला ट्रेड को मैंने लिया था 0.2 के लॉट साइज से। अभी का टोटल मेरा प्रॉफिट है $118। खोलो दिखाओ। 1 मिनट में दिखाता हूँ, रुक जाओ। बराबर है, देखो गाइज, मैंने क्या बोला, $6 की मूवमेंट पकड़ा उसने, राइट। तो 0.1 के लॉट पे कितने होते हैं? $60 होते हैं, सही है। ये देखो। हाँ, और 0.2 के लॉट पे कितने हो रहे हैं? $118। ये देखिए हमारे ट्रेनर का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है ये, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए है, $118 बनाया उसने। छोटे छोटे 0.2 के छोटे छोटे स्कैल्प मारे उसने फिर भी। हम्म जी सर। जी दिख बिल्कुल। रहा है आपको वही ट्रेड पे जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बंद करो आपका स्क्रीन शेयरिंग, बंद करो। देखिए सब लोग एक बात ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ, रॉकेट अल्गो के सेटअप पे आपको काम करते वक्त कुछ भी इशू आता है तो हमारे पास पूरी की पूरी टीम है आपको हेल्प करने के लिए। टेक्नोलॉजी है, हम लोग अभी नया लर्निंग पोर्टल लाया है आपके लिए। अब हम हमारे लिए आपके लिए नया मीटिंग पोर्टल ला रहे हैं। जैसा आप उस पर साइन अप करेंगे आपको मटेरियल आएगा, ट्रेनर का सेशन खत्म होने के बाद ट्रेनर के नोट्स आएंगे, फॉलोअप आएगा, मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे। हम वो पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने हमारे ट्रेनर का या हमारा सेशन ज्वाइन किया हमारे पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू, तो आपको हम मटेरियल भी भेजने वाले, ईमेल से, व्हाट्सएप से, और हम आपको फॉलोअप भी डालने वाले। हम लोग वो टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हैं, हमारा अभी उसके साथ लिए डिस्कशन चल रहा है बेंगलोर की एक कंपनी के साथ में। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट, ओके। मैंने जैसा आपको कमिट किया था, मैं राइट 15 मिनट में सेशन खत्म करूंगा। देखिए बिटकॉइन, बिटकॉइन थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे देखने का मजा आ जाएगा आपको। अरे बहुत सुंदर काम करता है बिटकॉइन। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड देखिए कितना बढ़िया, रेड डॉट पे भी देखिए। और याद रखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे ब्लू डॉट बना तो मैं कॉल लूँ क्या? अरे क्यों लेंगे? दिस इज एन इंटीमेशन, ये ट्रेड जाने वाला है क्या नहीं। बट आपको बड़े प्लेयर्स के पार्टिसिपेट करने का तो वेट करिए। रेड डॉट आया, बड़ा प्लेयर पार्टिसिपेट किया, हमने एंट्री मारा, हमारा पैसा बना, हमें एग्जिट मार दिया, खत्म। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस, बराबर। आप उस पर इमोशनल हो सकते नहीं, आप उसके अंदर दिमाग नहीं लगा सकते, आप न्यूज़ नहीं देख के सोच सकते कि यार मैंने ऐसा किया। आप री एंट्री मार रहे तो इसका मतलब आप खुद के हाथ से गड़बड़ करके ले रहे।
मैक्सिमम लोगों को यही गड़बड़ होती है। याद रखिए, मैंने रॉकेट अल्गो पे बहुत बड़ा रिसर्च किया। ये जो बनाया है रेड डॉट ब्लू डॉट वाला, हमने बहुत एफर्ट डाले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, यहाँ ब्लू डॉट आया तो ट्रेड ऊपर क्यों नहीं? अरे क्यों जाएंगी ऊपर, मेरे को बताइए। जोन रेड है, बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तुम उठा के ट्रेड लेंगे क्या? और एक चीज मेरा ट्रेनर बताएगा ये पॉइंट। शंकादीप, एक बात बताओ कि ये ट्रेड ब्लू डॉट के होते हुए भी अपन क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पर ऊपर ये क्यों नहीं जा रही है? सर ये ब्लू डॉट जब हो रहा था उसके टाइम पे डिरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं था ऊपर की तरफ, डिरेक्शन नीचे की तरफ मुंह खोल के बैठा हुआ था। और साथ में कैंडल, ब्लू डॉट जब ले रहा था वो बहुत टाइम लेके फिर ब्लू डॉट हुआ है, और होने के तुरंत बाद ऑलरेडी मनी फ्लो का लाइन भी नीचे की तरफ है। कैंडल्स में नेगेटिव कैंडल शुरू हो गया है और रेड जोन के अंदर वॉच के आसपास हो गया था वो, मतलब वो इतने वेट से सारे वॉच की फ्लैग्स तरफ है। रेड जोन हाँ में जा रहा है। हाँ हाँ, अब देखो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ उसकी गाइस, ठीक है? ये डॉट के साथ जो लाइन बनती है ना, कैंडल उसके जितना दूर दूर जाते हैं उतना ट्रेड जबरदस्त नीचे जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्लू वाला बना तो डॉट के साथ जो लाइन बनती उसके ऊपर 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 जाना चाहिए था। यहाँ क्या हुआ, उसको चिपक के चल रहा है। नहीं, ये एक और हिंट है कि ट्रेड क्या रहने वाली है, साइडवेज रहने वाली है। याद रखिए, इतने सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपन लोग। यहाँ पर देखिए रेड डॉट बना, कैंडल थोड़े पास पास है, जैसे ही एंगल बना कैंडल दूर जाना चालू है, मारो ट्रेड, जम गया काम अपना। सही है। वन क्वेश्चन फॉर एवरी वन, आई वॉन्ट अ फीडबैक। अभी जो सेटअप दिख रहा है इसमें और कुछ हमको रिमूव करना चाहिए या कुछ चेंजेस करने चाहिए, ऐसा किसी का इनपुट है क्या? अभी जो अपना करंट सेटअप दिख रहा है इसमें आप लोगों के किसी के कोई इनपुट्स है क्या? देखिए गोल्ड दिखा, निफ्टी दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक्सयू यूएसडी दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। किसी को कुछ लगता है कि नहीं ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रही हमको, ऐसा है? प्लीज़ मेरे को फीडबैक बताइए, चैट में रिप्लाई कर सकते हैं आप, अनम्यूट कर सकते हैं। कि अभी जो अपन ने सेटअप बनाया है इसका एक्यूरेसी का तो कोई चैलेंज नहीं, हमने एक्यूरेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, पैच वर्क किया है काफ़ी सारा। तो अभी अपने सेटअप में आपको किसी को लग रहा है क्या कि इसमें अपन कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं या कुछ हटाना चाहिए, जो चीज़ आपको लग रही कि नहीं होनी चाहिए? देखो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आए दो लोगों के कि कोई ज़रूरत नहीं, एकदम बढ़िया लग रहा है हमको करके, और एक यूज़र ने लिखा है वेरी नाइस सेटअप एज ऑफ नाउ। हाँ, बाकी किसी का कोई फीडबैक है क्या? ओके, कोई फीडबैक नहीं है, इसका मतलब वी आर गुड। वन मोर मैसेज ऑन व्हाट्सएप। Okay, this is already a wonderful setup and I don't need any more changes. If you want you can make, but we trust you ऐसा। ठीक है, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। आई एम हैप्पी दैट आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए बिल्कुल अप्रिसिएशन के आपके मैसेजेस आर ऑलवेज वेलकम। वी आर वेरी हैप्पी दैट आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। वी विल गेट बैक टू यू अगेन विथ समथिंग मोर इनक्रेडिबल, न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। हम लोग एक बड़ा सुंदर सा रॉकेट अल्गो के सेटअप पे नहीं, उसके साथ में फीचर बना रहे हैं आपके लिए। सेटअप के ऊपर नहीं रहेगा, अलग से फीचर हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा टेस्टिंग हो जाता है, उस पर काफ़ी सारा बजट है हमारा लगा हुआ, तो वी विल गेट बैक टू यू विद द अपडेट। ओके, तो प्लीज़ आप देखिए, सारा कॉम्बिनेशन को मैच करिए, ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे आपको। रेड डॉट ब्लू डॉट बढ़िया काम करता है, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए कैंडल्स कौन से जोन में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसा मिड कैप में क्या बोला कि भाई वहाँ पे रेड डॉट ब्लू डॉट दोनों भी आए, बट कोई सेंस ही नहीं बनता है वो ट्रेड का। क्यों नहीं बनता सेंस? क्योंकि देखिए रेड डॉट पे ऑलरेडी उसने डाउन ट्रेंड मार के बैठा है। अगर आप 3 मिनट पे देखें तो 3 मिनट पे भले ही आपको दिखे कि वहाँ पे कोई डॉट और बन रहा है या ब्लू डॉट भी बन रहा होगा, जैसा अब ये ब्लू डॉट बना, कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेके, कैंडल चिपक के चल रहा है, राइट? सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके, डू नॉट फॉरगेट ऑल दीज कंडीशंस व्हेन यू आर टेकिंग ट्रेड्स। ये सिर्फ आपको एक चेरी ऑन केक है। मेन जो आपका ये है मील ये है, दिस इज मेन, एवरीथिंग एल्स इज चेरी ऑन केक। डायरेक्शन में पार्टिसिपेशन डेटा नहीं रहा तो ट्रेड में मोमेंटम कहीं नहीं जाते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई विल कनेक्ट विथ यू अगेन, टेक केयर।